नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है एसपी हिंदी कहानी चैनल में। दोस्तों, आज की इस कहानी में मैं बताने जा रहा हूं कि कैसे लंका में नया संकट और रावण से सबसे बड़ी भूल हुई। दोस्तों, लंका सोने से जगमगा रही थी। रावण अजय लग रहा था और देवता तक उसकी शक्ति से भयभीत थे। लेकिन क्या वह सच में अमर था? क्या उसका अंत तय हो चुका था? क्या स्वर्ण नगरी लंका हमेशा के लिए सुरक्षित थी? एक भविष्यवाणी जिसे नकार कर रावण ने अपने विनाश को बुला लिया। यह जानने के लिए जुड़े रहिए इस महाकथा से, क्योंकि यह कहानी आपको अंत तक बांधे रखेगी। दोस्तों, चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। लंका में लगातार अजीब घटनाएं हो रही थी। मंदोदरी और विभीषण इन संकेतों को समझ रहे थे, लेकिन रावण के लिए यह सिर्फ संयोग था। एक दिन विभीषण ने दरबार में आकर कहा, भैया, मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि हमें अपने अहंकार को छोड़कर भगवान की शरण में जाना चाहिए। अब सद्गुण बढ़ते जा रहे हैं और मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि यह हमेशा साम्राज्य के लिए घातक सिद्ध होगा। रावण हंस पड़ा। विभीषण, तुम इतने डरपोक क्यों हो? देवता तक मुझसे भयभीत है, तो फिर किसका डर है? विभीषण गंभीर स्वर में बोले, डर ईश्वर का है, अधर्म के परिणाम का है। अगर हमने अपनी शक्ति का गलत उपयोग किया तो लंका नष्ट हो सकती है। रावण क्रोधित होकर गरजा, अगर तुम्हें इतना ही भय है तो तुम इस लंका को छोड़ सकते हो। विभीषण ने अपने भाई को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन रावण के अहंकार के आगे उसकी एक नहीं चली। तब रावण की पत्नी मंदोदरी ने भी अपने पति को चिताया, स्वामी, विभीषण सही कह रहे हैं। आपने शिव जी से वरदान पाया है, लेकिन क्या आप भूल गए कि शिव ही संहार करता भी है? अहंकार किसी को नहीं बचा सकता। लेकिन रावण ने मंदोदरी की भी बात अनसुनी कर दी। उसी समय लंका में एक रहस्यमयी युद्ध आया। उसकी वाणी तेजस्वी थी और आंखों में एक अलग ही चमक थी। उसने रावण से कहा, हे लंकेश, मैं तुम्हें एक भविष्यवाणी सुनाने आया हूं। तुम संसार के सबसे शक्तिशाली राजा हो, लेकिन एक साधारण मनुष्य ही तुम्हारा अंत करेगा। रावण ठहाका मारकर हंसा। एक साधारण मनुष्य? मुझे हराने की हिम्मत किसमें है? उस योद्धा ने कहा, वह समय दूर नहीं जब तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा अभिमान और तुम्हारा स्वर्ण सिंहासन सब कुछ नष्ट हो जाएगा। रावण इस बात को मजाक समझकर उस योद्धा को लंका से निकालने का आदेश दे देता है। लेकिन वह व्यक्ति एक रहस्य छोड़ जाता है जो लंका के भविष्य को बदल देगा। अगले भाग में क्या होगा? विभीषण का बड़ा फैसला। क्या वह लंका छोड़ देगा? वह रहस्यमय योद्धा कौन था? देवताओं की एक गुप्त योजना? क्या रावण पर कोई बड़ा संकट आने वाला है? और मंदोदरी का एक नया प्रयास, क्या वह रावण को विनाश से बचा पाएगी? इस महाकथा का अगला 13वां भाग देखिए कल सुबह 5:05 सिर्फ हमारे चैनल पर। तब तक जुड़े रहिए, क्योंकि असली रहस्य अभी खुलना बाकी है। दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छा लगा होगा तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।